Hello students, today we will study about the topics in IIT JAM group theory, that is order of an element, some results on order of an element of group. I will provide you with some homework questions. Do try them in the end of my lecture. That's all. Let's get started. Order of an element क्या होता है? Order of an element is the least positive integer such that a raised to power n is identity. जो यहाँ पे n है वो least positive power integer है और जो हमने एलिमेंट है हमारा a, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n. ऑर्डर को हम ऐसे भी लिखते हैं. अब हम अब कुछ रिजल्ट्स करते हैं ऑन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप. पहला है फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू ग्रुप G, ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G. ये एक बड़ा अच्छा रिजल्ट है. इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी ग्रुप में एलिमेंट के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं. जैसे कि अगर हमें दे रखे हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज 15, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा जो 15 को डिवाइड करता हूँ. अब ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 15 को डिवाइड करते हैं? सो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए क्या हो सकता है? 1 डिवाइड्स 15. इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो 5 into 3 होगा. सो 3 भी आएगा, 5 भी आएगा एंड हमारे पास 15 आएगा. तो हमें इतना पता लग गया. और एक ग्रुप का जिसका ऑर्डर 15 है उसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स के ऑर्डर होंगे वो 1, 3, 5, 15 में से ही होंगे. अब दूसरा रिजल्ट देखते हैं. फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स. थर्ड रिजल्ट देखते हैं. अब फॉर ए बिलोंगिंग टू जी एंड एक्स बिलोंगिंग टू जी, वेयर जी इज अ फाइनाइट ग्रुप. इस फर्स्ट केस में भी जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, तभी हम उसका ऑर्डर डिफाइंड होगा और हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. एक्स बिलोंग्स टू जी, then order of A is equal to order of x inverse A, x equal to x A x inverse. अब हम फोर्थ रिजल्ट देखते हैं. फॉर any A belonging to G, order of A is finite, then for any m belonging to positive integer, am is equal to e implies. अब हमें पता है जो ऑर्डर ऑफ a है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है सच दैट a ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू आइडेंटिटी. अब हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, वो सेम कह रही है a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी. इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास ये ऑर्डर ऑफ a है वो पक्का इस m को डिवाइड करेगा, तभी ये पॉसिबल है क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए हमेशा लीस्ट होता है. और हम ये वाला प्रूफ, फोर्थ प्रूफ, थर्ड वाले प्रूफ में यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए. अब थर्ड वाले को हम प्रूव करते हैं. हम सपोज कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम और ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू एन. ठीक है. अब इसका क्या मतलब हो? a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू e. और इसका क्या मतलब हो? x इनवर्स a x अपॉन n रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू e. अब हम इसमें m से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सपोनेंट में देखते हैं उसको. x इनवर्स a x रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू x इनवर्स a x इनवर्स a x सो ऑन m टाइम्स. ठीक है. फिर अब जो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स तो G के ही है ना, और G इज अ ग्रुप, उसमें एसोसिएटिविटी होल्ड्स. तो हम इन दोनों बीच के एलिमेंट्स को कंबाइन करते जाएंगे.
और वो क्या फॉर्म करेंगे हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अगर हम दो चीज से मल्टीप्लाई करें तो वो वापस सेम एलिमेंट देगा, तो हमारे पास ये बीच की टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास सिर्फ ए बच जाएगा और फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाएगी, जैसे कि एक्स इनवर्स ए रेज़ टू पावर एम एक्स। अब ऑर्डर ऑफ ए हमें एम दे रखा है तो ये भी आइडेंटिटी होगा हमारे पास, एक्स इनवर्स ई एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स विच इज ई। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि अगर इस एलिमेंट को हम रेज़ टू पावर एम करेंगे तो वो ई आ जाएगा। बट इसका ऑर्डर एन है, सो इसका क्या मतलब हुआ, ऑर्डर ऑफ दिस एक्स इनवर्स ए एक्स डिवाइड्स एन विच इम्प्लाइज एन डिवाइड्स एन। ठीक है, हमें बेसिकली इन दोनों के ऑर्डर्स को सेम करना था ना, हमें m इज इक्वल टू n प्रूव करना था। वो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि m डिवाइड्स n और n डिवाइड्स n, तो हम उसे कह सकते हैं n इज इक्वल टू m। तब हम यहाँ से देखते हैं, अब हम e रेज़ टू पावर अगर n करेंगे तो हमारे पास e आता है कि नहीं। बेसिकली इसको एक्सपैंड करते हैं, वो हमारे पास इससे पता लग गया क्या आएगा, एक्स इनवर्स ए एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए रेज़ टू पावर n x इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इससे क्या हमें पता लगा, अब अगर हम इसी को इस वाले में यहाँ पे x ऑपरेट करें ऑन द बोथ साइड, इस साइड से x इनवर्स ऑपरेट करें तो हमें क्या आएगा, x इनवर्स ए रेज़ टू पावर n x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स। ठीक है, आइडेंटिटी बीच में रह जाएगी, वो ऑब्वियसली मैटर नहीं करती कि हमारे पास रिजल्ट इन देन एक्स इनवर्स ही आ जाएगा। सो क्या बना बेसिकली अब ए रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू ई। बट हमें पता है ऑर्डर ऑफ ए क्या था m, सो इससे क्या पता लगा हमें कि m डिवाइड्स n, और हमने पहले ही निकाल रखा था n डिवाइड्स m, तो इससे हमें क्या पता लग गया कि m इज इक्वल टू n, दैट इज ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax। दूसरे वाला सिमिलर है, आप खुद ट्राई कर लेना। अब हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ a and b are two elements of a group G, then order of AB is equal to order of B। सिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ A and B are two elements of G of finite order such that order of A and order of B का GCD हमारे पास 1 आता है, then order of AB is equal to order of A into order of B। सेवेंथ प्रॉपर्टी देखते हैं हम, फॉर k बिलोंगिंग टू एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑर्डर ऑफ a के हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ a डिवाइडेड बाय GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ a कॉमा k। अब हम एट्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं g के जिनका ऑर्डर फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी आर फाइनाइट, देन इट डज नॉट इम्प्लाई दैट ऑर्डर ऑफ ए बी भी हमारे पास फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ ए बी हमारे पास इनफाइनाइट भी आ सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, हम एक ग्रुप लेते हैं G जिसमें फंक्शंस का ग्रुप है, फंक्शन फ्रॉम रियल्स टू रियल such that f is bilective, बेसिकली f 1 1 भी होना चाहिए और on to भी, और ये G ग्रुप किस पे है, अंडर कॉम्पोजिशन ऑफ मैप्स। ठीक है, अब हम इसमें दो फंक्शंस कंसीडर करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स belonging to real।
अब हम इसका ऑर्डर निकालने की बात करते हैं। अब हमें पता लगेगा कि एफ और जी का ऑर्डर सेम है, बट एफ ऑफ जी का ऑर्डर वापस निकलता नहीं है, वो इनफाइनाइट है। निकालते हैं। अब ऑर्डर ऑफ एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले उसको एफ से कॉम्पोजिशन मैप लगाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास एक्स बनता है कि नहीं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स which is f of minus x, which is minus of minus x, which is x। वहाँ पर से आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। और कोई भी ग्रुप जिसमें फंक्शंस पढ़े हैं उसके हमारे पास आइडेंटिटी क्या आएगी, आइडेंटिटी मैप, और हमारे पास ये बन रही है। तो इससे क्या पता लग गया, हमारे पास ऑर्डर ऑफ f इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अब हम gx का केस देखते हैं। g ऑफ gx is equal to g of gx। g of x क्या था, 1 minus x, एंड g of 1 minus x क्या होगा हमारे पास, 1 minus 1 minus x which is also x। तो हमारे पास ये ऑपरेट करने से भी x आ गया। हमने g of g किया था, तो ऑर्डर ऑफ g क्या आ गया हमारे पास, 2। अब हम f of g का ऑर्डर निकालते हैं। पहले f of g का देखेंगे हम फंक्शन दिखता कैसे। f of g of x is equal to f of g of x। g of x क्या बस 1 minus x, और f x क्या कर रहा था, उसका माइनस कर रहा था, तो ये क्या हो जाएगा बस x minus 1। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। अब हम f of g का स्क्वायर x करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है। स्क्वायर बेसिकली कुछ नहीं है, ये है f of g ऑफ एफ ऑफ जी। अब हम इसमें एफ ऑफ जी को कोई नाम दे देते हैं h, ताकि क्या हमें इजीली हो जाए। h स्क्वायर x, ये क्या हुआ हमारे पास, h ऑफ h x। ठीक है, एच एक्स क्या आएगा हमारे पास, x माइनस 1, और इसको x माइनस 1 को इस x की जगह पुट करेंगे, आपस क्या आएगा x माइनस 2। अब h क्यूब x देखते हैं हम। h स्क्वायर x h ऑफ x माइनस 2, x माइनस 2 यहाँ पर पुट करेंगे x माइनस 3 एंड सो ऑन। ये x बनेगा ही नहीं, ये हमेशा x माइनस n के फॉर्म में आता रहेगा। अगर हम कोई भी n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, इससे क्या पता लग रहा है हमारे को, एच एक्स बिलोंग्स टू g बट ऑर्डर ऑफ एच एक्स इज इनफाइनाइट। ऑर्डर ऑफ f और ऑर्डर ऑफ g वहाँ पर फाइनाइट आ रहा था इक्वल टू 2, बट ऑर्डर ऑफ f ऑफ g वहाँ पर इनफाइनाइट आ रहा है। ये इसका एग्जाम्पल था। नाउ सम होमवर्क क्वेश्चंस। इफ a is any element of a group G and k belongs to an integer such that order of a is equal to n, then which of the following is true? And it is only one correct option. Similar is the case with this. First option, order of a raised to power k is equal to n. Second, order of a raised to power k is less than n. Third, order of a k is less than equal to n. Fourth, order of a k is greater than n. इस क्वेश्चन में बेसिकली वो वाला रिजल्ट लगेगा जिसमें हम ऑर्डर ऑफ ए के फाइंड करते थे। That's all for today. Thank you.